सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सभी संसारों का पालनहार है। हम उससे सहायता और क्षमा मांगते हैं। हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरहों को समझें, इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब तक हमने सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक, सूरह अन नास और सूरह अल फातिहा को कवर किया है। आज हम पवित्र कुरान की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली सूरहों में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, सूरह अन नस्र। यह सूरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई अंतिम संपूर्ण सूरह मानी जाती है। पृष्ठभूमि की कहानी। सूरह अन-नस्र को समझने के लिए हमें इस्लामी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक पर वापस जाना होगा। हिजरत प्रवासन के 8वें वर्ष में हुई मक्का की विजय, फतह उल मक्का के इस लंबे वर्षों तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का संदेश देते रहे। उन्होंने मक्का में शुरुआत की, उन्हें यातनाएं दी गईं, उनके साथियों को यातनाएं दी गईं, उन्हें निर्वासित किया गया, उन्होंने प्रियजनों को खोया, उन्होंने ऐसी सेनाओं का सामना किया जो इस्लाम को मिटाना चाहती थीं। पैगंबर ने कभी हार नहीं मानी, साथियों ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन फिर हिजरी के 8वें वर्ष में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 10,000 मुस्लिम सैनिकों ने शांतिपूर्वक मक्का में मार्च किया। न खून खराबा, न बदला। जिस शहर ने उन्हें वर्षों तक प्रताड़ित किया था, उसने समर्पण कर दिया और लोग इस्लाम की ओर आने लगे, पहले सैकड़ों में, फिर हज़ारों में। यही था फतह उल मक्का, मक्का की विजय। यह इसी क्षण था, महान विजय के इसी वातावरण में, कि अल्लाह ने सूरह अन-नस्र नाजिल की। आयत 1। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आए और विजय मिले। अल्लाह कह रहे हैं, जब मेरी मदद आए और आप सफलता प्राप्त करें। यह मक्का की विजय को संदर्भित करता है। अल्लाह कह रहे हैं, ए पैगंबर, जब आप मेरी मदद को आते देखें, जब आप विजय के द्वारों को खुलते देखें, तब आप क्या करेंगे? यह प्रस्तावना है। और इज़्ज़ा शब्द पर ध्यान दें। इसका अर्थ है जब, अगर नहीं, जब। अल्लाह की मदद का वादा निश्चित है। प्रश्न केवल समय के बारे में है। हमारे लिए यह एक याद दहानी है कि सभी विजय, सभी सफलता, सभी मदद अल्लाह से आती है। केवल हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी योजना या हमारी शक्ति से नहीं। जब जीवन में चीज़ें काम करती हैं, आपका व्यापार बढ़ता है, आपकी परीक्षा अच्छी जाती है, आपका रिश्ता बेहतर होता है, याद रखें, वह अल्लाह की मदद का आना था। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी आप कुछ हासिल करें, बड़ा या छोटा, रुकें और ख़ुद से पूछें, क्या मैंने यह अकेले किया या अल्लाह ने दरवाजे खोले? यह सरल प्रश्न आपकी मानसिकता को अहंकार से कृतज्ञता की ओर स्थानांतरित करता है। मैंने किया कहने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। यही आयत ईद की भावना है। आयत 2। वरायतन नास यदकुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोगों को झुंड के झुंड में अल्लाह के दीन में दाखिल होते देखें। अब अल्लाह बताते हैं कि विजय के बाद क्या होता है। लोग एक एक करके नहीं आ रहे, वे भीड़ में आ रहे हैं, समूहों में। मक्का की विजय के बाद यही बिल्कुल हुआ। कबीला दर कबीला, व्यक्ति दर व्यक्ति आए और उन्होंने अपना विश्वास घोषित किया। वह शहर जो कभी मुसलमानों को सताता था, अब इस्लाम को अपना रहा था। अफ़वाज़ा शब्द खूबसूरत है। इसका अर्थ है समूह दर समूह, लहर दर लहर। कल्पना कीजिए, मक्का के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हज़ारों लोगों को
शहादह कहने के लिए कतार में आते देख रहे हैं। वह दृश्य था। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह आयत हमें दृढ़ता की शक्ति के बारे में सिखाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 साल संघर्ष में बिताए और फिर लगभग रातों रात दरवाजे खुल गए। कभी कभी हमारे अपने जीवन में हम वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं और कोई नतीजा नहीं देखते। यह आयत एक याद दहानी है। आगे बढ़ते रहो। अल्लाह की मदद बूंद बूंद करके नहीं आती, जब आती है लहरों में आती है। आपका सफलता का क्षण आपके आगे है। आयत 3, खफ़सब्बी बिहम्दी रब्बिक वस्तगफिरह इन्नहु काना तव्वाबा। तो अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह करें और उससे मगफ़िरत मांगें, बेशक वह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। इतनी विजय के बाद, इतनी भीड़ के बाद, इतनी उपलब्धि के बाद अल्लाह अपने पैगंबर को क्या करने का निर्देश देते हैं? वह कहते हैं, मेरी तस्बीह करो, मेरा शुक्रिया अदा करो और मुझसे मगफ़िरत मांगो। यह गहरा है। सफलता के शिखर पर भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने का निर्देश दिया गया था। माफ़ी मांगना गर्व के साथ जश्न मनाने के लिए नहीं, पार्टियां करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, महान विजय के प्रति प्रतिक्रिया है और भी अधिक विनम्रता। विद्वान कहते हैं कि इस आयत में 2 संदेश हैं। पहला है सब्बिह बिहम्दी रब्बिक, अल्लाह की तारीफ़ और तस्बीह करो। दूसरा है वस्तगफिरह, उससे मगफ़िरत मांगो। यह संयोजन हमें सिखाता है कि हमारी इबादत में भी कमियां हो सकती हैं और हमें हमेशा अल्लाह से उसे कबूल करने और हमारी कमियों को माफ़ करने के लिए कहना चाहिए। और फिर अल्लाह समाप्त करते हैं, इन्नहु काना तव्वाबा। सच में वह हमेशा तौबा कबूल करने वाला है। सुबहान अल्लाह, यह अल्लाह का वादा है। वह माफ़ करेगा। वह हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार है। यह समापन पंक्ति रहमत का एक महासागर है। दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सफलता के बाद जश्न मनाने का जुनून रखती है। एक पदोन्नति का मतलब बड़ी पार्टी है। एक जीत का मतलब सोशल मीडिया पर शेखी बघारना है। लेकिन यह आयत इसे उलट देती है। वास्तविक सफलता तब होती है जब आपको कुछ अच्छा मिलता है और आपकी पहली प्रवृत्ति अल्लाह के सामने कृतज्ञता में झुकना होती है। इसे आदत बनाएं। जब भी जीवन में कुछ सही हो, सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही कहें और एक छोटा इस्तिग़फ़ार करें। यही विजय के प्रति पैगंबरी प्रतिक्रिया है। छुपी हुई विदाई। और यहाँ वह हिस्सा है जो इस सूरह को गहराई से भावुक करता है। जब यह सूरह नाजिल हुई तो साथी उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सुंदर और दिल तोड़ने वाली बात समझी। यह सूरह अल्लाह की अपने पैगंबर को कोमल विदाई थी। मिशन पूरा हो गया है, संदेश पहुंचा दिया गया है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है, घर वापस आने का समय आ गया है। और वास्तव में इस सूरह के नाजिल होने के लगभग 81 दिनों बाद हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनसे प्रसन्न हो और अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हमेशा हो। इसीलिए विद्वान सूरह अन-नस्र को विदाई की सूरह कहते हैं। सूरह अन-नस्र से मुख्य शिक्षाएं। सभी मदद और विजय अल्लाह से आती है, इसे हमेशा स्वीकार करें। धैर्य हमेशा विजय से पहले आता है। सफलता मिलने से पहले हार मत मानो। सफलता आपको और अधिक विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं। सफलता के जवाब में तस्बीह, प्रशंसा और इस्तिग़फ़ार, माफ़ी से जवाब दें, घमंड से नहीं। उपलब्धियों के बाद हमेशा अल्लाह की ओर लौटें। जीवन अस्थाई है, यहाँ तक कि सफलता भी अस्थाई है। अल्लाह तव्वाब है, हमेशा तौबा कबूल करने वाला। उसकी रहमत में कभी उम्मीद मत खो।
अल्लाह से मिलने के लिए तैयार रहो। सूरह अन-नस्र अंतिम संपूर्ण सूरह थी जो नाजिल हुई विजय में लिपटी एक विदाई। प्रिय भाइयों और बहनों, सूरह अन-नस्र केवल 3 आयतें हैं, लेकिन यह हमें सिखाती है कि सफलता के शिखर पर कैसा व्यवहार करना है। जब जीवन अंततः आपके अनुसार चले, जब आपकी दुआ का जवाब मिले, जब दरवाजे खुलें, यह न भूलें अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहें, क्योंकि सच्ची सफलता दुनिया जीतने में नहीं है, यह अल्लाह से जुड़े रहने में है। ए अल्लाह, हमें जीवन में विजय प्रदान कर, हमारे घरों में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में और हमारे दीन में। और जब वह विजय आए तो हमें उन लोगों में से बना जो कृतज्ञता में हाथ उठाए, न कि उन लोगों में जो घमंड में अपना सिर उठाए। आमीन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।